हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या क्लासेस। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पर्वत के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रृंखला आती है। कौन सी श्रृंखला आती है? तो भारत के पर्वत के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रृंखला आती है। इसकी सीमा, जो अरावली पर्वत की श्रृंखला है, वह इसकी सीमा गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होकर दिल्ली तक जाती है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ से शुरू होती है? गुजरात, और जाती कहाँ तक है? तो दिल्ली तक जाती है। ठीक है, भारत की नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। जो अरावली पर्वत है वो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? इसको ध्यान रखना है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर है, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 920 मीटर है। ठीक है, क्लियर। चौड़ाई गुजरात की तरफ अधिक है एवं दिल्ली की तरफ क्या है? घटती है। इसकी जो चौड़ाई है अरावली पर्वत की, वो गुजरात की तरफ क्या है? अधिक है, और दिल्ली की तरफ क्या है? घटती है। ठीक है, इसका उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है इसकी गुरु शिखर की? तो 1722 मीटर है। गुरु शिखर है जो, वो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू के पास स्थित है। उदयपुर में अरावली पहाड़ियों को जंगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उदयपुर में अरावली पर्वत को? तो जंगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलवर के पास इन्हें हासनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो उदयपुर में किसके नाम से जाना जाता है? जंगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अलवर के पास इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? हासनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में दिल्ली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नोट, जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है ना, वो रायसीला पहाड़ियों पर है। कहाँ पर है? रायसीला पहाड़ियों पर। यह पहाड़ी भी अरावली पहाड़ियों का अंग है। ये पहाड़ियों का अंग है। कौन सा? रायसीला पहाड़ियों का अंग है, ना कि पहाड़ी है। किसके अंतर्गत आती है? अरावली पहाड़ी के अंतर्गत आती है। ठीक है, कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अरावली पर्वत है जो श्रृंखला, उसमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे सीसा, तांबा और जस्ता। कौन कौन से पाए जाते हैं? सीसा, तांबा और जस्ता पाए जाते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियां 4 पाई जाती हैं: शेर, राधुनाथगढ़, अचलगढ़ और दिलवाड़ा। ठीक है, शेर जो, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। राधुनाथगढ़ की कितनी है? 1055 मीटर है। आचलगढ़ की कितनी है? 1300 मीटर है। और दिलवाड़ा की कितनी है? 1442 मीटर है। ठीक है, जो शेर है उसका माउंट आबू के पास सिरोही जिले में है। ये शेर कहाँ पर स्थित है? चोटी कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू के पास सिरोही जिले में है। ठीक है, और जो राधुनाथगढ़ है, शिकार राजस्थान में है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। और अचलगढ़ कहाँ पर है? ये भी सिहोरी जिले में है। सिहोरी जिले में यहीं पर एक जैन मंदिर है। कहाँ पर? दिलवाड़ा में। कौन सा मंदिर है? तो जैन मंदिर है। विंध्याचल पहाड़ियाँ, जो विंध्याचल पहाड़ियों की भौतिक स्थिति के बारे में पहले जानेंगे। जो विंध्याचल पहाड़ी है उसके अंतर्गत मालवा के पठार के दक्षिण में है। कहाँ पर है विंध्याचल पहाड़ी? तो मालवा के पठार के दक्षिण में है और सोन नदी के उत्तर में है। ठीक है, गुजरात तथा राजस्थान की सीमा के पूर्व में है। तो जो विंध्याचल पहाड़ी है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो मालवा के पठार के दक्षिण में है और सोन नदी के कहाँ पर है? उत्तर में है। गुजरात तथा राजस्थान की सीमा के किस में है? पूर्व दिशा में है। ठीक है, विंध्याचल जो पहाड़ी है वह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार कहाँ से शुरू होती है? तो ये गुजरात से शुरू होकर पहले कहाँ? मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कहाँ तक जाती है? बिहार तक जाती है। ठीक है, इसी पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। जो विंध्याचल पहाड़ी है उसको 3 भागों में बांटा गया है: भरनेन की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और पारसनाथ। ठीक है, जो भरनेर की पहाड़ी वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। ठीक है, पारसनाथ कहाँ पर है? तो वो झारखंड में है। ठीक है, पारसनाथ कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है,
जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। कैमूर पहाड़ी को मिलाकर, कैमूर पहाड़ी को मिलाकर जो विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है वो कुल कितनी लंबाई है? तो 1050 किलोमीटर है। विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300-600 मीटर है। ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम बिंदु सद्भावना शिखर है। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? सद्भावना शिखर है। मध्य प्रदेश में भन्नेर पहाड़ियों का हिस्सा है। ये कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है? तो भन्नेर पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ, जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। जो सतपुड़ा पहाड़ी है उसके उत्तर साइड में, ठीक है, उत्तर साइड में कौन सी बहती है? नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में कौन सी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। ठीक है। दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती हैं। दोनों कौन सी घाटियों में बहती है पूछ लिया जाए तो कौन सी घाटियों में बहती है? तो भ्रंश घाटियों में बहती है। ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? राजपीपला पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी। कौन कौन सी हैं? 3 भागों में बांटा गया सतपुड़ा पहाड़ी को। राजपीपला पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी। जो सतपुड़ा की पहाड़ी है उसका सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो धूपगढ़ है। ठीक है। कौन सा है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर है? किस नगर में है? तो पचमढ़ी नगर में है। काफी लोग नदी का स्रोत भी महादेव की पहाड़ियां हैं। जो ताप्ती नदी है उसका स्रोत कौन है? तो महादेव की पहाड़ियां हैं। ठीक है। मैकाल की पहाड़ी, अमरकंटक, जहां से नर्मदा एवं सोन नाम की 2 नदियां बहती हैं। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा और सोन नदी बहती है। इसी मैकाल की पहाड़ियों का हिस्सा है। ये नदियां हैं जो दोनों नदी, ये किसका हिस्सा है? कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है? तो मैकाल की पहाड़ी का हिस्सा है। इसको ध्यान देना। ठीक है। अमरकंटक ही मैकाल की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु भी है। इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। ठीक है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत का ही हिस्सा हैं। जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ वो किसका हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत का हिस्सा है। ये पहाड़ियाँ मुख्यतः 5 राज्यों में बटी हुई हैं। कितने राज्यों में बटी हुई हैं? तो 5 राज्यों में। कौन कौन सी? मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ओके। जो मेघालय है उसमें गोरो, खासी और जयंती, ठीक है, ये 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। जयंती पहाड़ियों का कुछ भाग असम में भी आता है। जो जयंती है उसका कुछ भाग कहाँ पर, कौन से भाग में आता है? तो असम भाग में आता है। ठीक है। पटकई बोम, ठीक है, ये असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है? तो असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में फैली हुई है। पटकई बोम पर्वत श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नागालैंड में किस नाम से जाना जाता है? तो नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मिजोरम में लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हिमालय पहाड़ियों के म्यांमार में पड़ने वाले हिस्से को अराकान योम कहा जाता है। कौन सा क्या कहा जाता है? तो अराकान योम कहा जाता है।